Dear students, in this class we'll do few more question on the concept of derivation of formula. Now the question we are taking is the time period of a simple pendulum depends on mass m of its bob, length L from point of suspension and acceleration due to gravity g at that place. Establish a relation using method of dimensions given k equal to 2 pi. सबसे पहले जो भी क्वेश्चन करना है एक बार डायग्राम को उसको ट्राई करें तो समझ में आसानी से आएगा। ये एक हमारा सिंपल पेंडुलम है, इसकी जो लेंथ L है वो इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर के बीच की लेंथ होती है। यहाँ इस पे बॉब है जिसका मास m दे रखा है और इस एरिया में एक्सेलरेशन g है। ये एक बार अपनी मीन पोजीशन से कहीं साइड में जाएगा, वापस लौटेगा और फिर उस मीन पोजीशन पे आएगा दूसरी तरफ जाने के बाद। इतने पूरे में जो टाइम लग रहा है वो t है। हमें इस टाइम और इनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है। जैसा प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा उसके अकॉर्डिंग से सॉल्व करें तो गिवन इज द टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन m, l and g. So we'll take their power as a, b and c, where a, b and c are some numbers which we need to calculate. Therefore t equal to some constant m to the power a, l to the power b, g to the power c. This is our equation 1. k is given to us जिसकी वैल्यू हम बाद में रख लेंगे। a b c हमें कैलकुलेट करना है। तो now on applying dimensions on both sides we have dimension of t equal to dimension of k multiplied by dimension of m to the power a multiplied by dimension of l to the power b multiplied by dimension of g to the power c. We know k is a dimensionless constant. So dimension of t is m0, l0, t1. k is dimensionless, so m0, l0, t0. Dimension of m, that is mass, m ही होगा उसकी पावर a. l is length, उसकी पावर b. g is acceleration, l1 t-2, इसकी पावर c. अब इस पूरी साइड को हम सिंप्लीफाई करें तो m की पावर यहाँ से 0, ये मल्टीप्लाइड होके पावर a, यहाँ m नहीं है, यहाँ m नहीं है, तो m की टोटल पावर a हो गई। l की यहाँ से 0, यहाँ पे नहीं है, यहाँ l की पावर b और यहाँ l की पावर c हो जाएगा। जब दो टर्म मल्टीप्लाइड होते हैं सेम तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। सिमिलरली t की पावर सिर्फ यहाँ आ रही है -2c और यहाँ पर सेम m0, l0, t1. On comparing both sides we have, अब यहाँ पे गौर से हम देखें तो बहुत कुछ समझ में आएगा। m की पावर ऑन द लेफ्ट 0 है, राइट a है, दैट मीन्स a इक्वल टू 0. नाउ इस पॉइंट को बड़े गौर से समझना है हमें। यदि क्वेश्चन में कोई चीज़ हमें रॉन्गली गिवन है, उस पर डिपेंडेंसी नहीं है, तो ये मेथड बता देता है कि a 0 आ रहा है, दैट मीन्स मास से इंडिपेंडेंट होगा टाइम पीरियड।
मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, गौर से इस बात को समझना। क्वेश्चन में गिवन था कि टाइम पीरियड मास पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉब, बट सॉल्यूशन बता रहा है कि मास ऑफ द बॉब पे डिपेंड नहीं करता। देयरफॉर ये मेथड साइंटिस्ट को भी ये बता देता है कि आपने एक ऑब्जर्वेशन रॉन्गली कंसीडर कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे आए तो l की पावर b प्लस सी, ऑन द लेफ्ट इट इज 0, तो b प्लस सी इक्वल टू 0, t की पावर -2c ऑन द राइट एंड लेफ्ट इट इज 1, तो इससे हमारा c आ जाएगा -12। तो यहां से हम b पे आ जाएं तो b इक्वल टू -c, दैट इज माइनस ऑफ -12, तो b इक्वल टू +12। now we'll got all the values, so put into equation 1। कौन सी थी हमारी इक्वेशन 1? ये वाली। तो t इक्वल टू k m to the power 0, l to the power ½ and g to the power -12। k की वैल्यू रख देंगे 2 पाई, ये m की पावर 0 1 हो गया, ये l और g की पावर -1 की पावर हो जाएगी ½ कंबाइन पावर कर ली, यानी 2 पाई हाफ पावर से हो गया √ और l अपॉन g की पावर -1 को 1/g लिख दिया, तो t इक्वल टू 2 पाई √ l/g, दैट इज अवर सॉल्यूशन। होपफुली आपको क्लियर होगा। नाउ अब हम एक और मेथड पढ़ेंगे डायमेंशंस के मेथड पे, दैट इज चेकिंग करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने देखा कि हम एक इक्वेशन डेराइव तो कर रहे हैं, क्या वो वास्तव में करेक्ट है या नहीं, या हमें किसी ने एक इक्वेशन भेजी तो वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, हमारे रिजल्ट्स इस बात पे बहुत डिपेंड करेंगे। तो मैं एक इक्वेशन ले रहा हूं f इक्वल टू mv/r², जहां सिंबल्स अपना यूजुअल मीनिंग रखते हैं। सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, दैट मीन्स f फोर्स है, m मास, v स्पीड स्मॉल v एंड r इज रेडियस ऑफ द पाथ। आपको याद होगा एक क्वेश्चन पहले मैंने कराया था, उसमें f का फॉर्मूला निकाला था mv²/r, तो उसके हिसाब से गलत होना चाहिए, हमने mv/r² लिखा है। अब इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली रॉन्ग है। कैसे? आपको सिर्फ इतना करना है, गिवन इक्वेशन के हर टर्म्स पे सेपरेटली इक्वल के लेफ्ट राइट या कहीं बीच में प्लस माइनस हो रहा है, तो उन सब सेपरेट टर्म्स को उनकी डायमेंशंस अलग अलग कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे डायमेंशन ऑन LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या होगी हमारी डायमेंशन ऑफ फोर्स F, और इसका सीधे सीधे हमें फॉर्मूला पता होता है m1L1T-2, तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन हो जाएगी m1L1T-2। नाउ डायमेंशन ऑन RHS, so that means dimension of mv/r²। अब इनकी सेपरेटली हम हर टर्म की डायमेंशन लगाएंगे, तो डायमेंशन ऑफ मास m मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ स्पीड v डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ r²। अब इनकी वैल्यूज पुट करें हम, मास की डायमेंशन m हो गई, v की डायमेंशन L1T-1, m0 और आता है, मैंने यहाँ छोड़ रख दिया, कैलकुलेशन सिंप्लीफाई रखने के लिए ध्यान देंगे, अपॉन r², L1 की पावर 2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो m एक ही बार आ रहा है, l यहाँ आ रहा है, यहाँ 2 आ रहे हैं, तो जब ये 2 पावर ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगी, तो l की पावर 1 - 2 और t की पावर -1, तो हमारा रिजल्ट बन जाएगा m1L-1
t माइनस 1। नाउ अब हमें करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस को देखना है। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन m1 l1 t माइनस 2 आ रही थी और राइट हैंड साइड की आ रही है m1 l माइनस 1 t माइनस 1। सो देयरफॉर ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। एज डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ right hand side, therefore we can conclude that given equation is dimensionally incorrect। now एक और क्वेश्चन से हम इस चीज को और डिटेल से समझते हैं। check dimensional correctness of v square equal to u square plus 2s। ये हमारे लिए बड़ी कॉमन इक्वेशन, नॉन इक्वेशन है। u एंड v स्पीड है, a एक्सेलरेशन और s डिस्टेंस। अब यहां मल्टीपल टर्म्स आते हैं तो क्या करना है, मेथड यही है, लिखने का तरीका थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा हमें। डायमेंशन ऑफ LHS यानी डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर, v यानी स्पीड L1 t माइनस 1 इसका स्क्वायर हो गया तो L2 t माइनस 2। अब राइट हैंड साइड का फर्स्ट टर्म अलग लेंगे, सेकंड टर्म अलग लेंगे। आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता रहा था जब भी प्लस माइनस का भी साइन आ रहा है तो टर्म्स को हमें सेपरेटली लेना है। तो डायमेंशन ऑफ फर्स्ट टर्म ऑन RHS यानी कि डायमेंशन ऑफ u स्क्वायर। और अभी हम डिस्कस कर रहे थे u भी क्या है, स्पीड है। इनिशियल स्पीड हो तो भी स्पीड ही रही, तो L1 t माइनस 1 का स्क्वायर यानी L2 t माइनस 2। अब सेकेंड टर्म की डायमेंशन लेंगे, डायमेंशन ऑफ सेकेंड टर्म ऑन RHS, दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ 2as। 2 इज ए प्योर नंबर तो ये होगा डायमेंशन लेस, m0 l0 t0। a इज एक्सेलरेशन L1 t माइनस 2 इसकी पावर 1 है, s l हो गया इसकी पावर भी 1 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो m तो आ नहीं रहा, l की पावर यहां से 1 और यहां से 1 2 और t का एक टर्म आ रहा है t माइनस 2। तो हम देख रहे हैं हमारे तीनों टर्म जो इस इक्वेशन में आ रहे थे उनकी डायमेंशन, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का फर्स्ट टर्म, राइट हैंड साइड का सेकंड टर्म, ये तीनों इक्वल हैं। सो एज डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ गिवन इक्वेशन are same, thus given equation is dimensionally correct। अब यहां पे एक चीज पे गौर देना, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं डायमेंशनली करेक्ट। इसका मतलब क्या है, why not I am using the word correct, why I am using the word dimensionally correct। रीजन क्या है कि दी गिवन इक्वेशन में जो मेरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as आ रहा था, इसमें मैं यदि यहां 2 की जगह 3 भी ले लेता तो भी मेरा रिजल्ट सेम आता। गौर से समझना, इस इक्वेशन में 2s करेक्ट है बट यहां मुझे गिवन
2 की जगह 3 होता, 5 होता, -2 होता, तो भी इक्वेशन का रिजल्ट मेरा सेम आता, और हमें पता है वो केस गलत होता। तो रीजन क्या है? रीजन हमें मिलता है यहां वाले स्टेप में। ये जो डायमेंशन ऑफ 2as की जगह डायमेंशन ऑफ -2as या 3as कुछ भी वर्ड आ जाता, तो जो भी कांस्टेंट टर्म होता उसकी डायमेंशन तो m0 l0 t0 रहती, तो रिजल्ट यही आता है। फर्क कहाँ था? उसकी कैलकुलेशन जब हम करते हैं वैल्यूज को पुट करके, तो प्रैक्टिकल रिजल्ट में फर्क आता। तो इस मेथड का ये एक ड्रॉबैक भी है कि डायमेंशनल करेक्टनेस दिखाता है, प्रैक्टिकल करेक्टनेस के लिए हमें उसको लैब में चेक करना पड़ता है एज पर वैल्यूज। आई होप इन 2 एग्जाम्पल से कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। नाउ एक इस पे थोड़ा थ्योरेटिकल बात करते हैं। जिस कंसेप्ट पे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस, कि इक्वेशन करेक्ट तभी होगी जब उसके सब पार्ट होमोजीनस हो, यानी सेम टाइप के हो। अब इसका मतलब क्या है इस प्रिंसिपल का? कि ओनली लाइक काइंड ऑफ टर्म्स, ओनली लाइक काइंड ऑफ terms can be added, subtracted और equated। यानी equated मतलब इक्वल, ऐड या सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन जिनके बीच में आ रहे हैं वो टर्म लाइक टर्म्स होने चाहिए, मतलब उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। इसका मीनिंग क्या है थोड़ा और डिटेल से समझें कि भाई हम मास में मास को ही ऐड कर सकते हैं, वी कैन नॉट ऐड मास विद द हाइट और मास विद द रेडियस। 5 kg मास में 2 kg मास ऐड कर सकते हैं, 2 kg मास उससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट 5 kg मास के साथ 1 मीटर डिस्टेंस को हम ऐड नहीं कर सकते, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ, उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के ऑपरेशंस जरूर हो सकते हैं क्योंकि उससे नई क्वांटिटी बन जाती है। तो इस मेथड में हमने इसी चीज का ध्यान रखा है कि नई क्वांटिटी तो बन रही है मल्टीप्लाई डिवाइड से, बट ऐड सब्ट्रैक्ट और इक्वल तभी होगा जब उनके बीच में सेम डायमेंशंस होंगी। होपिंग दैट इट इज क्लियर टू यू नाउ। Right dear, thank you.